चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां सीएम धामी ने अब अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए, औपचारिकता ना समझें, ये भी नसीहत दी गई है। उत्पादों की निर्भरता को कम करने के भी निर्देश इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, सीएम धामी ने औपचारिकता ना समझें और इसे अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करें। जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो जनता तक बखूबी पहुंचना चाहिए, हितग्राहियों को इसका भरपूर लाभ मिलना चाहिए। ये सीएम ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अक्सर मुख्यमंत्री तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद न सिर्फ मुख्यमंत्री अधिकारियों से पिछली बैठकों में जो मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे उनका कितना अनुपालन हुआ है और जो कार्यों की समय सीमा तय की गई थी, कौन से ऐसे कार्य हैं जो उस समय सीमा के दौरान जो है कर लिए गए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं हुए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को बोल रखा है कि जब भी मुख्यमंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री जो हमेशा उपलब्ध अधिकारियों को रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास में जाकर के भी फाइलों पर अनुमोदन लिया जा सकता, इस की पूरी छूट मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर अधिकारियों को दी हुई। और बावजूद इसके जब अलग अलग विभागों की अलग अलग समय में मुख्यमंत्री जब समीक्षा बैठक करते हैं और उस दौरान जब अधिकारियों की लापरवाही या अधिकारी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो पूरा होमवर्क करके नहीं आते और जब मुख्यमंत्री सवाल करते हैं और उसके संतोषजनक जवाब अधिकारियों के स्तर पर नहीं दिए जाते तो कहीं ना कहीं ऐसे में मुख्यमंत्री की फटकार खाना अधिकारियों के लिए जरूरी हो जाता है और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अधिकारियों को क्लास लगाते हैं और ये नसीहत भी देते हैं कि आगे की बैठकों में आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठकें होनी है उनमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो और औपचारिकता के तौर पर जो अधिकारी बैठकों का क्वारम पूरा करते हैं वो नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं इनके तहत जो कार्य होने हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को गंभीर होना पड़ेगा। अधिकारियों को विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गंभीरता लानी होगी और लापरवाही किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की राज्य सरकार सहन नहीं करने वाली है। और जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में कई बैठकों में इस तरीके के वाकयात सामने आए कि मुख्यमंत्री ने नसीहत दी है, सख्त हिदायत दी है, फटकार लगाई है और मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, तो साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तराखंड की जो नौकरशाही है वो कहीं ना कहीं बेलगाम होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री को एक्शन लेने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि नौकरशाही है जो कहीं ना कहीं बेलगाम होती जा रही है, उत्तराखंड में कई बार सीएम धामी एक्शन भी ले चुके हैं, अधिकारियों को फटकार भी लगा चुके हैं, बावजूद इसके अधिकारी आखिर क्या वजह है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं? देखिए, हाल ही की अगर हम बात करें जो कृषि विभाग के जो कृषि उद्यान विभाग के जो निदेशक हैं उनको लापरवाही के चलते, नियमों का अनुपालन नहीं करने के चलते मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद निलंबित किया गया था। और इससे पहले भी कई बार इस तरीके के वाकयात सामने आए। आपको याद होगा अमृता कि कुछ समय पहले ही जो आईएएस उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी थे रामविलास यादव, वो आय से अधिक संपत्ति और कहीं ना कहीं जो है कई कारणों के चलते, लापरवाही के चलते उनको मुख्यमंत्री ने जरा सी भी किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं देते हुए सीधे सलाखों के पीछे पहुंचाया था। सरकार अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से गंभीर और मुस्तैद नजर आ रही है। बावजूद इसके अधिकारी आए दिन इस तरीके से लेकर के चर्चाओं में रहते हैं कि अधिकारी विकास से संबंधित योजनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि सरकार के मुखिया ऐसे नकारा, ऐसे लापरवाह और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर जो सरकार की योजनाओं के प्रति गंभीर नहीं है या अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेना अब बेहद ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से जो अधिकारी हैं कई बार सख्ती से सीएम के निर्देश के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, सीएम कई बार फटकार भी लगा चुके हैं, एक्शन भी ले चुके हैं, फिर भी जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हैं। ऐसे में क्या लगता है जब इसका जो असर है कहीं ना कहीं जनता पर पड़ता है और ऐसे में जो चुनाव है आने वाले उसमें भी कहीं ना कहीं वोट बैंक पर इसका असर देखने को मिल सकता है अगर अधिकारी समय रहते नहीं संभले तो? देखिए अमृता, ये जो आपने सवाल किया है बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि जब सरकार का गठन होता है और जो भी सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर या कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो भी प्रतिनिधि जब जी। शपथ लेते हैं तो इस बात को बखूबी बयां करते हैं कि वो जनता के कल्याण के लिए कल्याण के निर्णय लेंगे और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और सरकार ने भी ये संकल्प लिया हुआ कि 2025 तक उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड बनाना है और उत्तराखंड को देश के अन्य राज्यों में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की जो पहचान है उसको स्थापित करना है। और ऐसे में सरकार एक तरफ ये संकल्प लिए है और दूसरी तरफ अधिकारियों की जो लापरवाही है, और आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि जो जनता से संबंधित जो विकास के कार्य हैं, जब वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता को पूरी तरह से लाभ नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं जो सरकार का सपना है, सरकार का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। और जब चुनावी साल होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो सरकार को, संगठन को ही भुगतना होगा। इसका फर्क सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी पर और सरकार पर, सरकारी मशीनरी पर पड़ने वाला है। निश्चित तौर पर सरकार इसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही सहन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले समय में जो भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है और सूची तैयार करने के बाद ऐसे अधिकारियों पर सरकार के मुखिया सख्त एक्शन लेने वाले हैं। बिल्कुल सोनू, सरकार को समय रहते अधिकारियों पर एक्शन लेना, सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लाभ जनता को सरकार की ओर से करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके दिया जाता है वो लाभ कहीं ना कहीं जनता तक नहीं पहुंच पाता है। उसका खामियाजा जो है, अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा सीधे सरकार को भुगतना पड़ता है। और ऐसे में अब चुनावी साल में कहीं ना कहीं अधिकारियों पर लगाम लगाना